हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल अफेक्शन विद स्टडी में स्वागत है। हिस्ट्री का जो पिछले लेक्चर हुआ था उसमें हमने जाना था कि जो भारतीय इतिहास है उसे जानने की क्या क्या सोर्सेस हैं, किन किन सोर्सों से हम जान सकते हैं भारतीय इतिहास को। तो हमने पुरातात्विक स्रोत भी देखे थे, साहित्यिक स्रोत भी देखे थे, विदेशी यात्राओं के विवरण भी, सारा कुछ हमने कंप्लीट किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो किस पर रहेगा कि हमारी जो संस्कृति है, पूरा पाषाणकालीन संस्कृति है, उसके बारे में हम बेसिकली जब बात करेंगे और जो हमारा भारतीय इतिहास है उसका डिवीजन करेंगे किस तरीके से हुआ है। ठीक है, तो जो भारतीय इतिहास की जब हम बात करते हैं तो भारतीय इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है। पहला हो जाता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा हो जाता है ऐतिहासिक काल। अब आप कहेंगे भाई प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है और ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो प्रागैतिहासिक काल वो काल होता है जिसका लिखित साक्ष्य क्या है, उपलब्ध नहीं है। अगर आपके पास ऐसा समय, सीधे सी भाषा में बताऊं तो ऐसा समय जिसका कोई हमें लिखित साक्ष्य नहीं है कि भाई ये इस घटना ये समय को हुई है, कोई लिखित बुक में नहीं है या कोई ग्रंथ नहीं लिखेगा या फिर कोई साहित्यिक स्रोत भी नहीं है, तो उनको हम कहेंगे। और उसका हम बात क्या करें कि अगर लिखित साक्ष्य नहीं है तो और उनके कैसे हमें पता चला कि वो समय था, तो वो हमें पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से पता चला, तो जिसके क्या हो पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हो। उदाहरण के लिए हम पाषाणकालीन संस्कृति की बात करेंगे। ठीक है, तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो और क्या हो पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हो। लिखित साक्ष्य क्या हो उपलब्ध ना हो और पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हो, ऐसे काल क्या कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे, आदि ऐतिहासिक काल हम उसे कहेंगे जिसके क्या हो लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हो लेकिन जिसकी गुण लिपि और अपठनीय हो। देखिए तीनों को आप एक एक करके समझिए। प्रागैतिहासिक काल वो काल जिसका क्या हो लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हो। आदि ऐतिहासिक काल वो काल जिसके क्या हो लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो लेकिन जो लिखित साक्ष्य जो है उन्हें पढ़ा ना जा सको, ऐसी लिपि में लिखेगा, ऐसी भाषा में लिखेगा जिन्हें अभी तक पढ़ा ही नहीं गया हो। एग्जाम्पल के लिए हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर सकते हैं। ऐतिहासिक काल जिसके पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोत उपलब्ध है, जिनको पढ़ा भी गया हो जिनके साहित्यिक स्रोतों को और पुरातात्विक स्रोत भी जिनको उपलब्ध हो, तो उसे क्या कहेंगे, ऐसे काल को क्या कहा गया, ऐतिहासिक काल। तीनों को समझ गए आप, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है तो हम क्या कहेंगे आदि ऐतिहासिक काल, परंतु उसे पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, और ऐतिहासिक काल क्या होगा जिसके पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हो, और प्रागैतिहासिक क्या होगा जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो। अब हम देखते हैं जो प्रागैतिहासिक काल है उसे कितने भागों में बांटा गया है, इसका वर्गीकरण देखते हैं, मतलब कि कौन कौन से टाइम को किस किस में बांटा गया है। तो सबसे पहले आता है हमारा पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। ठीक है, दूसरा आता है हमारा मध्यपाषाण काल। टाइम पीरियड इनका देखें, पुरापाषाण काल का 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, मध्यपाषाण काल का 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक, और नवपाषाण काल का 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक का समय रहा। तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम्पल के रूप में, मतलब 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम में कि पुरापाषाण काल कब से कब तक रहा, तो 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक रहा, ये आपको ध्यान रखना। तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। एक एक करके तीनों को हम देखते हैं। पुरापाषाण काल की बात करते हैं, तो जो पुरापाषाण काल है बेसिकली उसकी जो संस्कृति है उसका उदय अति नूतन युग में हुआ, यानी बहुत ही अति पास के टाइम हुआ, हम जैसे कहते हैं कि बहुत ही नया नया बात कर ले हम उसकी। ठीक है, तो इस युग में क्या हुआ था कि इस युग में जो धरती थी वो बर्फ से क्या हुई थी, ढकी हुई थी, और भारतीय पुरापाषाण काल को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थरों के औजार के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा गया। देखिए क्या हुआ, इस समय पे जो धरती थी उस पर क्या था, बर्फी बर्फ था, और जो प्रारंभिक मानव सभ्यता थी वो क्या हो रही थी, धीरे धीरे बढ़ रही थी, धीरे धीरे अपने डेवलपमेंट कर रही थी। और इस संस्कृति को हम किसके नाम से जानते हैं भाई, पत्थरों के इस्तेमाल करने वाली संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। और इनका हम वर्गीकरण कैसे करते हैं, पुरापाषाण काल को 3 भागों में कैसे बांटा है हमने, तो वो उस समय जो औजार यूज किया करते थे और जो जलवायु में परिवर्तन हुआ करते थे उनके आधारों पर हमने इसको क्या बांटा है, 3 अवस्थाओं में बांटा। पहली अवस्था कौन सी हो जाती है, निम्न पुरापाषाण काल। तो निम्न पुरापाषाण काल का समय क्या है, 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब हम इसकी बात कर लें, थोड़ा इसको समझ लें कि कहां से कहां तक था। तो उत्तर पश्चिम में सोहन से दक्षिण भारत में हैंड एक्स क्लीवर संस्कृति तथा इसके अलावा जो थी वो भीमबेटका और बेलन घाटी में थी।
यानी कि आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर पश्चिम में कहां पर थी निम्न पुरा पाषाण काल की संस्कृति, तो सोहन में थी। दक्षिण भारत में कौन सी संस्कृति थी, तो हैंड एक्स क्लीवर संस्कृति थी। और इसके अलावा आपको मध्य घाटी में, मध्य भारत में पूछ लिया जाए तो आप भीमबेटका और बेलन घाटी का एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मध्यपुरा पाषाण काल। तो 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक इसकी बात कर ली जाए कि ये कहां कहां इसका विस्तार था, तो इसका विस्तार आप देख रहे हैं, इसका विस्तार कहां कहां था, तो इसका विस्तार बेतवा घाटी, सोन घाटी और कृष्णा घाटी के आसपास के क्षेत्रों में था। ठीक है, फिर हम बात करेंगे उच्चपुरा पाषाण काल। तो 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड रहा। बेलन रेनीगुटा जो हम बात करते हैं, बेलन घाटी में रेनीगुटा नामक जगह, वहां पर इसका विस्तार रहा। और उसके बाद सोन घाटी में सिंह भूमि करके जगह है, वहां पर इसका विस्तार रहा है। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा, अभी पुरा पाषाण काल को पढ़ा। पुरा पाषाण काल में भी आपने उसको 3 भागों में डिवाइड किया। पहला क्या हो जाता है, निम्न पुरा पाषाण काल, दूसरा हो जाता है मध्य पुरा पाषाण काल, और तीसरा क्या हो जाता है, उच्च पुरा पाषाण काल। तीनों का आप समय अवधि याद रखें, कब से कब तक रहा और उसके एग्जाम्पल्स के वो कहां कहां पर विकसित हुई। नेक्स्ट देखते हैं, इससे संबंधित हम प्रमुख तत्व जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला देखिए, बेलन और नर्मदा घाटी में पाषाण युग को सभी अवस्थाएं क्रम में विकसित हुई। देखिए इसका अर्थ क्या है, समझाता हूं कि जो आपकी बेलन घाटी थी और नर्मदा घाटी थी, उसमें जो पाषाण युगीन संस्कृति है वो क्रमवार पहले निम्न पुरा पाषाण काल की भी वहां पे संस्कृति रही है, मध्य पुरा पाषाण काल की भी और उच्च पुरा पाषाण काल की भी, यानी कि तीनों ही पुरा पाषाण काल में क्या हुआ, उसका विकास हुआ, बेलन घाटी और नर्मदा घाटी का। सेकेंड पॉइंट देखें, सेकेंड पॉइंट है यमुना और सिंध के मैदानी इलाकों से पुरा पाषाण युग की कोई जानकारी नहीं मिली। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से किस क्षेत्र से पुरा पाषाण युग की कोई जानकारी प्राप्त नहीं, तो आप क्या उत्तर देंगे, यमुना और सिंध के मैदानी इलाकों से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसका इंपोर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है पुरा पाषाण युग से पशुओं के जीवाश्म मिलते परंतु मानव के नहीं। आपसे पूछ लिया जाता है कि पुरा पाषाण काल से निम्न में से किसके जीव मिलते हैं, तो आपको बताना हो किसके, पशुओं के जीव मिलते हैं, मानव के जीव नहीं, जीवाश्म नहीं मिलते हैं, ध्यान रखें। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट आपको फैक्ट याद रखना पड़ेगा वो क्या है, इसका अपवाद स्वरूप, इसका एक अपवाद आपको याद रखना पड़ेगा, क्या कि नर्मदा घाटी जो है उसके क्या हथनौर जो है, नर्मदा घाटी में हथनौर मध्य प्रदेश, कहां पर, नर्मदा घाटी में हथनौर मध्य प्रदेश नामक स्थान से एक मानव का कपाल मिला है जिसका संबंध उच्च पुरा पाषाण काल से स्थापित किया जाता है। किससे स्थापित किया जाता है, उच्च पुरा पाषाण काल से। तो आपको एक अपवाद याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे हम, कि जो नर्मदा घाटी उसमें हथनौर है, कहां पर, मध्य प्रदेश में, वहां पर मानव का कपाल मिला जिसका संबंध किससे, उच्च पुरा पाषाण काल से लगाया जाता है। और जो हमारी पुरा पाषाण कालीन संस्कृति है इसको क्या कहा जाता है, फलक संस्कृति भी कहते हैं। जीवन शैली, जानवरों का शिकार, खाद्य संग्रह करते थे, यानी कि जो पुरा पाषाण कालीन टाइम था उस समय क्या करते थे मानव, शिकार करके खाना खाया करते थे, शिकार करके अपना पेट भरा करते थे। ठीक है, वो ये नहीं करते खाना वाना पकाया मकाया आग आग जला के, ऐसा नहीं, सिर्फ शिकार किए खा गए सीधे। ठीक है, तो इस तरीके का चल रहा था अभी। अब हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल का जो आरंभ है वो ईसा पूर्व 8000 के आसपास हुआ। कब हुआ, ईसा पूर्व 8000 के आसपास हुआ। इस समय देखिए मैंने आपको बताया था जो पुरा पाषाण काल था वो बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, उस समय बर्फ क्या थी, बर्फ से ढकी हुई थी धरती। ठीक है, पर अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, गर्म वायु हमारी क्या हो गई, गर्म हो गई और शुष्क हो गई, यानी कि उसमें क्या आ गई, नमी भी आना चालू हो गई। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन के साथ ही पेड़ पौधे और जीव जंतु में परिवर्तन हुए। पहले जिस तरीके के पेड़ पौधे थे क्योंकि वो ठंडे माहौल के थे, लेकिन अब गर्म जलवायु हुई जिससे क्या हुई, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के रहन सहन, खाने पीने, सारी चीजों में क्या हुआ, चेंजेस आया। यह पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, मध्य पाषाण काल क्या कहा जाता है भाई, संक्रमण काल कहा जाता है। किसका संक्रमण काल, पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल कहा जाता है। अब देखते हैं हम, अब जो मानव है वो शिकार, मछली पकड़ना, खाद्य वस्तु को एकत्रित करना और पशुपालन करने लगा था। अब मानव पहले क्या कर रहा था, हमने इससे पहले पढ़ा था पुरा पाषाण काल में, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि मानव केवल क्या करता था, शिकार करता था। क्या करता था, केवल शिकार करता था। पर अब मानव क्या करने लगा है भाई, मछली पकड़ने लगा है, खाद्य वस्तु को एकत्रित करने लगा है, पशुपालन करने लगा है, जिससे अपने क्या करता है, पेट भरता है।
ठीक है, छोटे पत्थरों का उपयोग करने लगा। अब क्या हो रहा है, छोटे पत्थरों का उपयोग होने लगा किसके रूप में, औजार बनाने के रूप में। औजार की बात करें तो इकदार, फलक, बेदनी और खुरचनी जैसे औजारों का उपयोग करने लगा। पहले के इनका यूज होता था, सीधे सीधे बड़े बड़े पत्थर फेंक के मार दिया करता था और शिकार हो जाया करता, पर अब वो स्मार्ट हो गया, बड़े पत्थर से आसानी शिकार नहीं होते थे। उन्हें अब छोटे छोटे पत्थरों के औजार बनाने चालू किए, जिससे क्या कहता है, एक धार पर लगे, यानी जिसमें एक धार और फल के समान हो। ठीक है, बेदनी जो आर पार बेद सके, खुरचनी खुरचने के लिए। ठीक है, तो अब उसने छोटे छोटे औजार पत्थरों के बनाने शुरू कर दिए। मानव समूह में रहने वाले स्थानीय निवास, अब पहले क्या होता था, घूम फिर के यहाँ रह ली, यहाँ रह ली, फिर वहां रह ली, फिर वहां रह ली, ऐसा होता था। पर अब जो मध्यपाषाण काल है उसमें क्या होने लगा, मानव समूह में रहने लगे और एक स्थायी निवास बनाने लगे और स्थायी निवास के रूप में रहने लगे। और परंपराएं भी क्या हो गई, संस्कृति की शुरू गई। हमको मालूम है हमारी कितनी सारी परंपराएं और कैसी है, कैसे आई है, हमारे निरंतर कालक्रम में विकास के साथ हमारी ये क्या हुई है, विकसित हुई है, एक के बाद मानव की संस्कृति बनती गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मानव समूह में रहने वाले स्थायी निवास हो गया था। ठीक है, कृषि, पशुपालन और मिट्टी के बर्तन तथा अन्य वस्तु बनाने लगे थे। पहले क्या हो रहा था, पहले हम कुछ बना ही नहीं रहे, सिर्फ पत्थर का उपयोग कर रहे थोड़ा बहुत, बस और क्या, पूरा पाषाण काल में। जब मध्य पाषाण काल में आए तो हम क्या करने लगे, कृषि करने लगे। मानव जो है क्या करने लगा, कृषि करने लगा, पशुपालन करने लगा और मिट्टी के बर्तन और अन्य वस्तुएं भी धीरे धीरे बनाना सीख गया। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, पूरा पाषाण काल पढ़ा और अब मध्य पाषाण काल पढ़ा। चेंजेस आपको समझ आ रहे हैं, पहले क्या था अब क्या था। पहले हम सिर्फ पत्थरों का उपयोग कर रहे थे, अब हम पत्थरों के औजार बना रहे हैं। पहले जलवायु कैसी थी, शुष्क बर्फ से ढकी हुई थी पूरी धरती, और अब जलवायु यानी ठंडी जलवायु थी। अब क्या हुई, जलवायु गर्म हो गई और बर्फ से क्या हुई, गर्म की ओर चली गई। ठीक है, चेंजेस आए। और जो हमने पशुपालन में चेंजेस किए, पहले हम कुछ नहीं करते थे, अब पशुपालन भी करने लगे। आगे और डेवलपमेंट देखेंगे, हम करेंगे इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, किससे रिलेटेड, मध्य पाषाण काल से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट देखिए, सराय, नाहर, राय से पशुओं की अधजली हड्डियां मिली है। तो आपको पूछा जाता है कि सहार, नाहर, राय जो है, ये जगह जो है पशुओं की हड्डी मिली है। ठीक है, अधजली, आधी आधी जली हुई, आधी जली आधी नहीं जली। तो एग्जाम में पूछा जाता है अधजली हड्डियां कहाँ मिली, तो आपका ऑप्शन आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड देखिए, महदहा से गर्द चूहों का साक्ष्य मिले हैं, यानी कि जो चूहे हैं वो गर्त में क्या मिले हैं, दबे मिले हैं। हमें साक्ष्य मिले, इसके कहाँ से मिले हैं, महदहा से मिले हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर आता है बर्तन के साक्ष्य में कहाँ से मिले। तो भाई देखिए, बर्तन के साक्ष्य में कहाँ से मिले भाई, बर्तन के जो साक्ष्य वो हमें कहाँ से मिले हैं, चौपानी मांडो कहाँ पर है भाई, इलाहाबाद में है। इलाहाबाद से क्या मिले, बर्तन के साक्ष्य मिल गए। तथा विश्व में मिट्टी के बर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। और विश्व में बात करें कि मिट्टी के बर्तन के सबसे पहले साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं, चौपानी मांडो इलाहाबाद से मिले हैं। पशुओं की अधजली के साक्ष्य कहाँ से मिले, सारण सराय से मिले हैं। महदा से क्या मिले हैं, गर्त चूहों के साक्ष्य मिले हैं। बर्तन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कौन से, मध्य पाषाण काल के। कहाँ से मिले बर्तन के साक्ष्य, चौपानी मांडो से मिले हैं। मैदाहा से क्या मिला है, सिलवट्टा भी मिला। मैदाहा से क्या मिला है, सिलवट्टा भी मिला भाई, सिलवट्टा के साक्ष्य भी मैदाहा से मिले हैं। फिर हम बात करते हैं बागौर से आवास के साक्ष्य मिले हैं। बागौर से किसके मिले हैं, आवास के साक्ष्य मिले। आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान से पशु पालन के साक्ष्य मिले हैं। तो मैंने आपको ये बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ जो एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं कि हमसे पूछा जाता है पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, मध्यपाषाण कालीन संस्कृति में, मध्यपाषाण काल में। तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान से मिले हैं। मानव कंकाल की हत्या के साथ साक्ष्य कहाँ मिले हैं, सराय, नाहर, राय में मिले हैं, जो कि कहाँ पर है, यूपी में है। तो मानव कंकाल के साक्ष्य भी आपको यहाँ पर मिल गए। पशुओं की अधजली भी हड्डी कहाँ मिल गई, सारण, नाराय, राय में मिल गई। ठीक है, बच्चे के जन्म के साक्ष्य कहाँ पर मिले भाई, भीमबेटका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल की जब हम बात करते हैं उसका टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड हमारा कितना है, ये 9000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। किंतु भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की एक ऐसी बस्ती मिली है जिसका आरंभ कब हुआ था, 7000 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल एक कौन सी बस्ती जिसका आरंभ 7000 ईसा पूर्व हुआ था। तो यह जो है वो कौन सी है, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित मेहरगढ़ है।
तो मेहरगढ़ वो संस्कृति है नवपाषाण काल की वो संस्कृति है जो कब मिली थी, 7000 ईसा वर्ष पूर्व, जिसका क्या माना जाता है, आरंभ माना जाता है। यद्यपि मेहरगढ़ में तीनों संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ यहाँ पे रॉन्ग लिखा है सेकेंड बार में, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। यह क्या हुआ है, देखिए आपका शुरू कब से होता है, 9000 ईसा पूर्व से क्या होता है, नवपाषाण काल शुरू होता है। पर इसका एक इससे पहले भी हमें नवपाषाण कालीन सांस्कृतिक साक्ष्य कहाँ से मिल गया भाई, मेहरगढ़, जो कि कहाँ है, बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान प्रांत कहाँ पर था, पाकिस्तान में, ठीक है। और मेहरगढ़ ही वो जगह है जहां पर क्या हो, तीनों संस्कृति को, चाहे आप बात करें पुरापाषाण काल, चाहे मध्यपाषाण काल, चाहे नवपाषाण काल, तीनों संस्कृतियों को साक्ष्य मिले। दक्षिण भारत में पाई जाने वाली नवपाषाण कालीन बस्तियां 2500 ईसा पूर्व से अधिक पुरानी है। तो दक्षिण भारत जो साउथ इंडिया में पाई जाती है, जो हमारी संस्कृतियां पुरापाषाण कालीन, वो 2500 ईसा पूर्व से वर्ष से पुरानी है। अब देखें इससे संबंधित प्रमुख तथ्यों की हम बात करते हैं। तो पंचोह कहाँ, विंध्य क्षेत्र में। यहाँ पर ताम्रपाषाण काल, नवपाषाण काल और लोह युगीन क्रमवार तरीके से जानकारी मिलती है। यानी कि यहाँ पर जो पुरापाषाण काल है, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों की क्या मिलती है, यहाँ पर सांस्कृतिक झलक देखने को मिलती है। कहाँ पर, पंचोह विंध्य प्रदेश में, ठीक है। उत्तर भारत की संस्कृति की बात करें, जिसमें कश्मीर संस्कृति की बात करेंगे हम, तो बुरजहोम और बुरजहोम और गुम्फाल, यहाँ पर इसकी खोज किसने की थी, डी टेस्ट और पीटरसन ने इसकी खोज की थी, ठीक है। यहाँ से क्या के साक्ष्य मिले, बुरजहोम और गुम्फाल से, तो गर्त आवास के साक्ष्य मिले, यहाँ से हड्डियों के उपकरण मिले हैं, साथ ही साथ क्या मिले, सावधान का सूक्ष्म पाषाण का अभाव मिला है। सावधान का सूक्ष्म पाषाण मिला है, जिसका हमने काफी यूज किया है इस संस्कृति को जानने में। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन संस्कृति थी, उसके विकास का उदाहरण जो है नागार्जुनी कोंडा से मिलता है। यानी कि हम उत्तर भारत में हमने ये बात कर ली, कश्मीर संस्कृति मिल जाती है, उत्तर भारत संस्कृति में बुरजहोम और गुम्फाल मिल जाते हैं। तो वहीं दक्षिण भारत में क्या मिल जाता है, नागार्जुनी कोंडा से मिलता है, किसके साक्ष्य, नवपाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य। तो तीनों संस्कृतियों को आपने समझा क्या क्या चेंजेस आए। पहले क्या करते थे हम, पुरापाषाण कालीन संस्कृति में, फिर मध्यपाषाण काल, फिर नवपाषाण काल